नमस्ते, जय गुरुदेव। पद्म साधना गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी द्वारा डिज़ाइन किया हुआ एक सुंदर योग क्रम है। पद्म का अर्थ है कमल। जब हम कमल के बारे में सोचते हैं तो क्या सोचते हैं? एक पूरी तरह खिला हुआ फूल जिसकी हर एक पंखुड़ी आकाश की ओर खुली हुई है। कमल उगता तो गीली मिट्टी में है, पर पूरी तरह अछूता और साफ रहता है। तो क्या हम भी एक कमल की तरह बन सकते हैं? दिन प्रतिदिन की घटनाओं से अछूत, प्रेम और आनंद से भरपूर। पद्म साधना के अभ्यास से हमारा व्यक्तित्व भी एक कमल की तरह खिल सकता है। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी द्वारा डिज़ाइन किया हुआ यह क्रम 12 आसन, प्राणायाम और ध्यान का एक संतुलित क्रम है। पद्म साधना के एक राउंड को पूरा करने में लगभग 40 मिनट लगते हैं। तो चलिए अब हम पद्म साधना का अभ्यास शुरू करेंगे। पद्म साधना का अभ्यास शुरू करने के पहले अगर आप चाहें तो थोड़ा वार्म अप कर सकते हैं या सूक्ष्म व्यायाम भी कर सकते हैं। पद्म साधना की शुरुआत हम 12 आसन से करेंगे। यह 12 आसन हम लगभग 10 मिनट में करेंगे। आसन करते हुए आप 3 से 5 गहरी लंबी सांसें हर आसन में लेते और छोड़ते रहें। आप उतना करेंगे जितना आपका शरीर कर सकता है। आसन करने के दौरान आप पूरी तरह विश्राम करें हर आसन में। आसन की समाप्ति के बाद हम 5 मिनट नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे, जिसके बाद हम गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी द्वारा निर्देशित ध्यान करेंगे। उसके बाद हम फिर पद्म साधना की समाप्ति करेंगे 5 मिनट नाड़ी शोधन प्राणायाम करके। अब हम आसन की शुरुआत करेंगे। आसन की शुरुआत में पद्मासन में बैठ जाइए। जिनके लिए पद्मासन मुश्किल है वो अर्ध पद्मासन या सुखासन में बैठ जाइए। जो भी आपके लिए सुविधापूर्ण हो उस आसन में आप बैठ जाएं। दोनों हाथ घुटनों पे रखेंगे, आंखें बंद कर ले और सांस लेते हुए पीछे की तरफ थोड़ा झुकेंगे और सांस छोड़ते हुए कमर से आगे की तरफ झुकें। और अब सांस लेते हुए नीचे से दाएं और ऊपर, और सांस छोड़ते हुए पीछे से बाएं और नीचे। ऊपर के शरीर को हम रोटेट करेंगे 3 से 5 बार। लंबी गहरी सांसें अंदर और बाहर। विपरीत दिशा में सांस लेते हुए नीचे से बाएं और पीछे, और सांस छोड़ते हुए ऊपर से दाएं और नीचे। और विश्राम करें, ऊपर आ जाएं और अब आंखें बंद रखते हुए पेट के बल पे लेट जाएंगे। थोड़ी जमीन पर, दोनों हाथ शरीर के बगल में, हथेलियां ऊपर की ओर, पैर साथ में। और सांस लेते हुए दाएं पैर को ऊपर उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए दाएं पैर को सीधा करें, घुटने को सीधा रखें और पैर की उंगलियों को थोड़ा और खींचें। और सांस छोड़ते हुए दाएं पैर को विश्राम दें। और अब सांस लेते हुए बाएं पैर को ऊपर उठाएं जमीन से। सांस छोड़ते हुए बाएं पैर को सीधा करें और पैरों की उंगलियों को थोड़ा खींचेंगे शरीर से दूर। लंबी गहरी सांसें अंदर और बाहर। सांस छोड़ते हुए बाएं पैर को नीचे लेके आ जाएंगे। और अब दोनों हाथों की मुट्ठी बना लेंगे, अंगूठे मुट्ठी के अंदर और दोनों मुट्ठी को जंघों के नीचे रखेंगे। थोड़ी अभी भी जमीन पर है, पैर साथ में। और सांस लेते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए पैरों को सीधा करें और उंगलियों को शरीर से थोड़ा सा दूर खींचें।
और सांस छोड़ते हुए पैरों को नीचे लेके आ जाएं और हाथों को विश्राम दें। दोनों हाथ कंधों के नीचे, थोड़ी ज़मीन पर, कोहनियाँ शरीर के बगल में। अगर आप पैर बराबर रख सकते हैं साथ में तो साथ में रखें और सांस लेते हुए अपनी ठोड़ी, कंधों, छाती को ऊपर उठाएंगे। आपके कंधों को विश्राम दें, कानों से दूर रखेंगे कंधों को और लंबी गहरी सांसें अंदर और बाहर। अपने मन को अंतर्मुखी रखेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। दोनों हाथों को आगे की तरफ लेके जाएंगे और सांस लेते हुए अपने हाथ अपने ऊपर के शरीर और पैरों को ऊपर उठाएंगे विपरीत शलभासन में। लंबी गहरी सांसें अंदर और बाहर। सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। दोनों पैरों को मोड़ेंगे, हाथ पीछे लेके जाएं और अपने पैरों को एड़ियों से पकड़ लें। सांस लेते हुए अपने ऊपर के शरीर को ऊपर उठाएंगे, अपने पैरों को ऊपर उठाएंगे और धनुरासन में आ जाएंगे। लंबी गहरी सांसें अंदर और बाहर। और सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे और अब अपने पीठ के बल पे लेट जाएंगे। पैरों को सीधा रखें। सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को कानों के बगल में लेके जाएंगे और सांस छोड़ते हुए अपने हाथों को आगे लेके आएंगे और अपने पैरों को, हाथों को, अपने ऊपर के शरीर को ऊपर उठा लेंगे नौकासन में। लंबी गहरी सांसें अंदर और बाहर और सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। अब सांस लेते हुए अपने दाएं पैर को मोड़ लें और दाएं घुटने को छाती की तरफ लेके आएंगे। दोनों हाथों से दायां पैर पकड़ लें और सांस छोड़ते हुए शरीर के ऊपरी भाग को ऊपर की तरफ लेके आएंगे। बायां पैर सीधा रखेंगे। कंधों को भी विश्राम दें। सांस लेते हुए अपने ऊपर के शरीर को विश्राम दें और सांस छोड़ते हुए दाएं पैर को विश्राम दें। सांस लेते हुए बाएं पैर को मोड़ेंगे, बाएं घुटने को छाती की तरफ लेके आएंगे। दोनों हाथों से बाएं पैर को पकड़ लें और सांस छोड़ते हुए शरीर के ऊपरी भाग को ऊपर उठाएंगे। अपने माथे को या नाक को घुटने के पास लेके जाने का प्रयत्न करें। सांस लेते हुए ऊपर के शरीर को विश्राम दें और सांस छोड़ते हुए बाएं पैर को विश्राम दें। और अब सांस लेते हुए दोनों पैरों को मोड़ेंगे, घुटनों को छाती की तरफ लेके आएंगे। दोनों हाथ से दोनों पैर पकड़ लें और सांस छोड़ते हुए शरीर के ऊपरी भाग को ऊपर की तरफ उठाएंगे और अपनी नाक को दोनों घुटनों के बीच लेके जाने का प्रयत्न करें। और पूरी तरह विश्राम करें इस आसन में। सांस लेते हुए ऊपर के शरीर को विश्राम दें। सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को विश्राम दें, दोनों हाथों को विश्राम दें। अब हम सर्वांगासन करेंगे। जो लोग सर्वांगासन नहीं कर सकते
वो विपरीत करनी कर सकते हैं। विपरीत करनी के लिए सांस लेते हुए अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए पैरों को लंबा करेंगे। सीधा रखें पैरों को और सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को धीरे धीरे नीचे लेके आ जाएंगे। या सेतु बंधासन भी कर सकते हैं। इसके लिए दोनों पैरों को मोड़ लें, घुटने ऊपर की तरफ, दोनों हाथ शरीर के बगल में हैं, हथेलियां ज़मीन पर। सांस लेते हुए अपनी कमर को ऊपर की तरफ उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए अपनी कमर को नीचे ले आएं, कंधों को विश्राम दें, पैरों को सीधा कर लें। अब हम सर्वांगासन करेंगे। सर्वांगासन के लिए अपने पैरों को मोड़ लें, घुटनों को अपने ऊपर के शरीर की तरफ लेके जाएंगे। अपने पैरों को उठाएं, अपनी कमर को उठाएं और अपने हाथों की सहायता से अपने शरीर को ऊपर की तरफ उठाएं और धीरे धीरे पैरों को सीधा कर लें। और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आ जाएं। चाहे तो आप पैरों को मोड़ सकते हैं और धीरे से शरीर को ज़मीन पे लेके आ जाएंगे। अब हम नटराज आसन करेंगे। इसके लिए दोनों हाथों को कंधों के बराबर लेके आ जाएं, दोनों तरफ, हथेलियां ऊपर की ओर। सांस लेते हुए दाएं पैर को मोड़ेंगे और दाएं पैर को बाएं घुटने पे रख देंगे, बायां हाथ दाएं घुटने पे, और सांस छोड़ते हुए दाएं घुटने को धीरे धीरे बाईं ओर लेके जाएंगे और आपकी गर्दन दाईं ओर। दोनों कंधे ज़मीन पे रखेंगे। अगर आपका बायां घुटना ज़मीन को नहीं छू रहा है तो भी ठीक है। सांस लेते हुए बीच में आ जाएंगे और सांस छोड़ते हुए दाएं पैर को विश्राम दें। और अब सांस लेते हुए बायां पैर मोड़ेंगे, बायां पैर दाएं घुटने पे, दायां हाथ बाएं घुटने पे, और सांस छोड़ते हुए बाएं घुटने को दाईं ओर लेके जाएंगे और आपकी गर्दन बाईं ओर मुड़ी हुई। ध्यान रहे दोनों कंधे जमीन से लगे हुए हैं। और सांस लेते हुए बीच में आ जाएंगे और सांस छोड़ते हुए दाएं हाथ को विश्राम दें और बाएं पैर को विश्राम दें। दोनों हाथ शरीर के बगल में। अब धीरे धीरे दाईं ओर करवट लेते हुए धीरे से उठ के बैठ जाएंगे। दाएं पैर को मोड़ेंगे और दाएं पैर को बाएं घुटने के बाहर की तरफ रखेंगे। बाएं पैर को मोड़ें और बाईं एड़ी को दाएं कूल्हे के पास में रखेंगे और सांस लेते हुए दायां हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए दाएं हाथ को पीछे रख दें और सांस लेते हुए बाएं हाथ को ऊपर लेके जाएंगे और सांस छोड़ते हुए बाएं हाथ को दाएं घुटने की बाहर की तरफ से लेके जाते हुए दाएं एड़ी को पकड़ लेंगे और कमर से दाईं ओर मुड़ेंगे और पीछे की तरफ देखेंगे। सांस लेते हुए आगे आ जाएं और बाएं हाथ को ऊपर लेके जाएंगे। सांस छोड़ते हुए बाएं हाथ को विश्राम दें। सांस लेते हुए दाएं हाथ को ऊपर लेके जाएं और सांस छोड़ते हुए दाएं हाथ को विश्राम दें और पैरों को भी विश्राम दें। अब हम बाईं तरफ ये आसन करेंगे, अर्ध मत्स्येंद्रासन। बाएं पैर को मोड़ेंगे और बाएं पैर को दाएं घुटने के बाहर की तरफ रखेंगे। अब दाएं पैर को मोड़ें
और दाईं एड़ी को बाएं कूल्हे के बगल में रख देंगे। सांस लेते हुए बायां हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए बायां हाथ पीछे, बाएं कूल्हे के पीछे। सांस लेते हुए दायां हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए दाएं हाथ को बाएं घुटने के बाहर की तरफ से लेके जाएंगे। बाईं एड़ी को पकड़ेंगे और कमर से बाईं ओर मुड़ेंगे। और अब सांस लेते हुए आगे आ जाएं। दाएं हाथ को ऊपर लेके जाएंगे और सांस छोड़ते हुए दाएं हाथ को विश्राम दें। सांस लेते हुए बायां हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए बाएं हाथ को विश्राम दें और अपने पैरों को भी विश्राम दें। और अब पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएंगे। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएं और दोनों हथेलियों को जोड़ लें। दोनों कान आपके हाथों के बीच में हैं और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे लेके आ जाएंगे। दाएं हाथ का अंगूठा दाईं मुट्ठी के अंदर, आदि मुद्रा। दाएं हाथ को पीछे लेके जाएंगे, बाएं हाथ को पीछे लेके जाएंगे और बाएं हाथ से दाएं हाथ की कलाई को पकड़ लेंगे, योग मुद्रा। और सांस लेते हुए थोड़ा पीछे की तरफ झुकेंगे और सांस छोड़ते हुए कमर से आगे की तरफ झुकेंगे और विश्राम करें। और सांस लेते हुए ऊपर आ जाएंगे। सांस छोड़ते हुए हाथों को विश्राम दें और सुखासन में बैठ जाएंगे और धीरे से आंखें खोल सकते हैं। अब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए अपने बाएं हाथ से चिन्ह मुद्रा बनाएंगे। तो चिन्ह मुद्रा के लिए बायां अंगूठा और बाईं तर्जनी धीरे से जोड़ेंगे और बाएं हाथ को बाएं घुटने पे रखेंगे, बाईं हथेली ऊपर की ओर और दाएं हाथ की तर्जनी और मध्यमा दोनों भुवों के बीच में। दायां अंगूठा दाईं नासिका पे और दाईं अनामिका और कनिष्ठा बाईं नासिका पे। दोनों नासिका से सांस लेंगे और बाईं नासिका से सांस बाहर, बाईं नासिका से सांस अंदर, दाईं से बाहर। अब दाईं नासिका से सांस अंदर, बाईं से बाहर। यह एक राउंड है नाड़ी शोधन प्राणायाम का। इस तरह से हम 8 से 9 राउंड करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम के, आंखें बंद करके। तो अब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम साथ में करेंगे। चिन्ह मुद्रा बाएं हाथ से, बायां हाथ बाएं घुटने पे, हथेली ऊपर की ओर, दाएं हाथ से नासिकाग्र मुद्रा, आंखें बंद, चेहरे पे एक अच्छी सी मुस्कान। दोनों नासिका से सांस अंदर लेंगे, लंबी गहरी सांस अंदर, बाईं से बाहर, बाईं नासिका से सांस अंदर, दाईं से बाहर, दाईं नासिका से सांस अंदर, बाईं नासिका से सांस बाहर, बाईं नासिका से सांस अंदर, दाईं नासिका से बाहर,
दाएं नासिका से अंदर, बाएं से बाहर। और अब बाएं नासिका से सांस अंदर और अपने आप से बाकी के राउंड करेंगे। लंबी गहरी सांसें अंदर और बाहर, और आपका ध्यान आपकी सांस पे और दोनों भुवों के बीच में रखें। और बाईं नासिका से सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को विश्राम दें। दोनों हाथ घुटनों पे, हथेलियां ऊपर की ओर, रीढ़ की हड्डी सीधी और चेहरे पे एक अच्छी सी मुस्कान। ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। आराम से बैठ जाएं और आंखें बंद कर लो। चेहरे का मुस्कान नकली क्यों ना हो, मुस्कान रखो, बड़ा मुस्कान रखो।
शरीर के कण कण में वो मुस्कान को फैलने दें। अरबों खरबों अणु परमाणुओं से शरीर बना है। शरीर के एक एक कण में मुस्कान होने दें। जो भी विचार आ रहा हो मन में, उसको आने देना और विश्राम करना। इस वक्त कुछ नहीं करना है, विश्राम करना।
जहाँ भी तनाव लगे तो उसको ढीला छोड़ना। इस वक्त ना कुछ करना है, ना कुछ जानना है, केवल विश्राम। एक गहरी सांस लीजिए। एक और गहरी सांस लीजिए। एक और गहरी सांस।
धीरे धीरे आंखें खोल सकते। अब हम एक और बार नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। बाएं हाथ से चिन्ह मुद्रा बनाएंगे। दाएं हाथ से नासिकाग्र मुद्रा। दोनों नासिका से सांस अंदर, बाएं नासिका से बाहर। बाएं नासिका से सांस अंदर, दाएं नासिका से बाहर। दाएं नासिका से सांस अंदर, बाएं नासिका से बाहर। बाएं नासिका से सांस अंदर। और बाकी के राउंड अपने आप से करेंगे।
और बाईं नासिका से सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को विश्राम दें और मुस्कुराते हुए धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। तो अब आपको कैसा लग रहा है? मन शांत है ना? पद्म साधना का अभ्यास गहरा और प्रभावी अभ्यास है जो चंचल मन को शांत करता है और उसे वर्तमान क्षण में लेके आने में मदद करता है। पद्म साधना के अभ्यास से सत्व गुण की वृद्धि होती है। सत्व गुण सकारात्मकता, उत्साह और सद्भाव का गुण है। कहा जाता है क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम नोपकरणे। किसी भी कार्य की सिद्धि उपकरणों के माध्यम या संसाधनों से ही नहीं फलित होती, बल्कि सत्वगुण से भी फलित होती है। और पद्म साधना का अभ्यास सत्वगुण की वृद्धि करने में प्रभावशाली है। प्रतिदिन पद्म साधना के 1 राउंड का अभ्यास करने से आपका शरीर और मन ऊर्जावान होता है और शांत रहता है। नमस्ते। जय गुरुदेव।